ठीक है रागनी जी, एक मिनट। अब आनंद दुबे, कृष्णा हेगड़े और नीरजा मैम। ओके, होल्ड ऑन। शहजाद रागनी रुकिए। अब आनंद दुबे, कृष्णा हेगड़े और नीरजा जी। मैं पहले आनंद दुबे आपसे सवाल लेता हूं। आनंद दुबे, ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2 या 3 दिन पहले इसी डिबेट में आपने मेरे ही साथ बोला था कि हमारे नेता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे। आज संजय राउत भी कह रहे हैं, तो क्या महाविकास अघाड़ी में बातचीत हुई है या आप केवल प्रोजेक्शन कर रहे हैं अपने नेता का? गौरव जी नमस्ते। नमस्ते सर। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, मैं आगे ही कहूंगा कि श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ही मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे, क्योंकि ये भी सहमति से ही होने वाला है। नहीं, लेकिन आपकी नेता नहीं कह रही हैं, रागनी नायक कह रही हैं कि हम लोग बैठेंगे, हमारा मन मिला हुआ है, बात करेंगे आपस में, तब बोलेंगे। आप क्लियर कट बोल रहे हैं। हाँ, बैठ के ही होगा, झगड़े से थोड़ी होगा। हाँ, झगड़े से थोड़ी होगा। रागिनी जी यही कह रही कि बैठकर होगा, सर्वसहमति से होगा। एक नेता, लेकिन वो ये नहीं कह रही कि उद्धव ठाकरे होंगे। लोकप्रिय होगा, हर घर का पारिवारिक सदस्य होगा। अरे तो फिर वही बात, न तो उनके पास वो अधिकार है, न मेरे पास वो अधिकार है। ऑलरेडी शीर्ष नेतृत्व तय कर तो आप चुका तो बिना अधिकार के नाम ले रहे हैं। कल नतीजे आने वाले हैं। आधिकारिक प्रवक्ता टीवी पर बैठकर अपने गठबंधन के सहयोगी के साथ कह रहा है कि उद्धव ठाकरे जी हमारे सीएम होंगे, तो ये बिना अधिकार के कह रहे हैं आप? अरे तो वही तो कह रहा हूं कि ये शीर्ष नेतृत्व तय कर चुका है। हमारी सरकार आ रही है, चंद घंटे बचे हैं। अब आप कहेंगे कि अब मैं क्या करूं, इसका क्या जवाब दूं? बहुत बड़ा आपने बयान दिया है। मैं तो रागनी नायक जी से इस पर रिप्लाई लूंगा। रागनी नायक जी देखिए, आनंद दुबे जी कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी तय कर चुका है और उद्धव ठाकरे नहीं, अभी रुक जाइए। आपने कहा ओ क्यों कर रही, ओ इसलिए क्या क्योंकि बहुत बड़ा बयान है और रागनी नायक जी को इस पर रिप्लाई करना चाहिए कि महाविकास अघाड़ी तय कर चुका है, उद्धव ठाकरे ही सीएम होंगे। रागनी जवाब दीजिए। देखिए, मुझे गौरव ये बात समझ नहीं आ रही है कि पूरे वक्तव्य में से एक आधा हिस्सा आप उठाकर प्रश्न पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सब प्यार मोहब्बत से बैठकर तय करेंगे और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना चाहती है कि उद्धव भाई मुख्यमंत्री बने, तो वो तो चाहेंगे ना, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, वो ये नहीं कह रहे हम चाहते हैं। मैम, उन्होंने ये नहीं कहा, रागनी जी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम चाहते हैं। तय कर लिया है कि उद्धव भाई बनेंगे मुख्यमंत्री। रागनी जी यही तय करेगा ना। सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। रागनी जी सवाल सुन लीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम चाहते हैं, उन्होंने कहा कि तय हो चुका है महाविकास अघाड़ी में कि उद्धव ठाकरे सीएम बनेंगे। उन्होंने फिर से बजाइए जो उन्होंने कहा। उन्होंने कहा ये तय हो चुका है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी और मैं आज फिर कह रहा हूं कि उद्धव बाला साहब ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ। तो उनका दल ये निर्णय कर चुका है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन विधायक दल बैठकर कल जब निर्णय लेगा, उसके बाद मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आएगा। इसमें विरोधाभास कहाँ है गौरव? ठीक है, मैं अड़चन मत पैदा कीजिए। अच्छा, मैं कुछ नहीं पैदा कर रहा हूँ, आप दोनों आपस में टीवी पर बोल रहे हैं, दर्शक आराम से समझ रहे हैं। आनंद दुबे अपनी बात पूरी कीजिए। अच्छा गौरव जी, मैंने शायद 10-15 सेकंड ही बोला रहेगा और आपने रोक दिया। नहीं, आप बोलिए। आप नहीं रोकूंगा। बोल सकता हूं या सिर्फ सुनना? आप नहीं रोकूंगा, बोलिए। श्रोता हूं। महाविकास अघाड़ी के घर में शादी हो रही है, उत्सव हो रहा है, नाच गाना हो रहा है, धूमधाम हो रही है। इसमें कोई अब्दुल्ला दीवाना क्यों जहर घोलने का काम करे भाई? हमारे महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने वाली है, हमारे यहाँ शादियों का उत्सव है। इसमें अगर बेगानी की शादी में कोई अब्दुल्ला दीवाना घुसना चाहता है तो उसको एंट्री पास क्यों देंगे हम? भारतीय जनता पार्टी और महायुति वाले हमारे यहाँ ताक-झाक क्यों कर रहे हैं? अपनी सुने ना कि विरोधी पक्ष नेता कौन बनेगा, कैसे बनेगा। देवेंद्र जी बनेंगे कि एकनाथ शिंदे बनेंगे कि अजीत दादा जिनके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं सीएम के, वो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे? उनके यहाँ कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा। और हमारे यहाँ जब पूर्ण बहुमत की सरकार आने वाली है, 160 से 65 सीटें लेकर हम सरकार बनाने वाले हैं, हमारा मुख्यमंत्री को लेकर कोई विवाद है ही नहीं, सर्वसम्मति से फैसला होने वाला है, तब आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। ये कौन सा सर्वे कह रहा है कि आपकी 165 सीटें आ रही हैं? सवाल आप आनंद भाई, ये कौन सा सर्वे कह रहा है जो आपकी 165 सीटें आ रही हैं? ये हमारा इंटरनल सर्वे है, पार्टी के कार्यकर्ताओं का सर्वे है। तीनों ही पार्टी के नेताओं का सर्वे है। हम लोग जमीन पर जाकर काम करने वाले नेता लोग हैं। 30 से ज्यादा मेरी सभाएं हो गई, रागिनी जी की कम से कम 10 से ज्यादा सभाएं मुंबई में हो गई। आप पूछिए ना। नहीं, बहुत सारी सभाएं मैंने भी कवर की हैं महाराष्ट्र में। खैर, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन कृष्णा हेगड़े हैं। कृष्णा हेगड़े जी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हो रहे हैं आप लोग?
बेगानी शादी में? देखिए, रिसोर्ट इन्होंने बुक किया, शादी ये करने जा रहे हैं, हमको क्या तकलीफ है? सरकार हम मना रहे हैं, हमारी महायुति की सरकार बन रही है, हम अगले 2 दिन सरकार बनाने में लगेंगे, शादी करने में लगाने दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। और रिसोर्ट इन्होंने क्यों बुक कर तो दिया? शादी तो रिजॉर्ट में ही होती है। नहीं, रिसोर्ट इन्होंने क्यों बुक कर दिया, मैं आपको बताता हूँ कि गिने चुने जो उनके विधायक चुन के आए, वो भी हमारे साथ भाग के आएंगे इसके लिए। तो इसके लिए उनको जरा सेफ रख रहे, एक रहे तो सेफ रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए आने वाली सरकार महायुति की है, भारी तादाद में हम जीतने वाले हैं। और इसके अलावा जो जितने भी सर्वे है, सभी सर्वे में हमारा ही मुख्यमंत्री बन रहा है, महायुति का मुख्यमंत्री बन रहा है। तो ये शादी करने दो, रिसोर्ट जाने दो, वहाँ धूमधाम करने दो, मजा मस्ती करने दो, हम सरकार बनाएंगे। और ये कह रहे थे हम बाद में बैठेंगे, अरे बाद में बैठने को टाइम किधर है? 1.5 दिन तो है सरकार बनाने के लिए। 26 अच्छा, आप बता दो, चलो मुख्यमंत्री कृष्णा जी, बड़ा अनफेयर हो जाएगा अगर मैं आपसे ये सवाल ना पूछूं, क्योंकि 3 पैनलिस्ट से मैंने पूछा है। मिलिंद देवड़ा आपकी पार्टी के नेता हैं, वो ये जब कहते हैं कि एकनाथ शिंदे सीएम हैं, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार डिप्टी सीएम हैं, ये सिस्टम चला आ रहा है तो यही सिस्टम चलेगा, यानी वो ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ही सीएम होंगे। तो ये आपकी पार्टी में एकमत है या ये मिलिंद देवड़ा की पर्सनल राय? देखिए, मैं आपको बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सभी जो कार्यकर्ता है और सभी जो नेता है, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनना चाहिए। शिवसेना के सभी नेता और कार्यकर्ता को लगता है कि एकनाथ शिंदे जी को नेतृत्व में ये इलेक्शन लड़ा था, उनके नेतृत्व में हम इलेक्शन जीतेंगे। एकनाथ शिंदे जी सभी को साथ में लिए और सभी योजना देकर उन्होंने अपना नेतृत्व जताया। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? उनके नेतृत्व में मैं चाहता हूं कि एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने। आप चाहते हैं? मैं एक शिवसैनिक हूं, तो मैं चाहता हूं कि एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने। ठीक है। और महाराष्ट्र की और जनहित के लिए वो काम करें। ओके,